हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं जीके के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू पार्ट 52 की वीडियो रहे। एंड जैसे कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन में हमने आज जो डिस्कस करने वाले ये है केमिस्ट्री के बारे में टॉप इम्पोर्टेंट एमसीक्यू रहे। इसके बारे में हमने डिस्कस करने वाले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहे, जो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहे। इन्हीं में से क्वेश्चन हमने सिलेक्टेड करके सारे के सारे डिस्कस करने वाले। आइए जो देखते हैं जो भी जीके रहे, यानी जो केमिस्ट्री के बारे में जो भी क्वेश्चन रहे, क्या क्या पूछे जा चुकी है। आइए देखते हैं, एक एक करके समझते हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे। बताइए हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। बताइए जो फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री रहे किसे कहा जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री ये है लेवोसियर, या फिर एंटोनी लेवोसियर भी कह लो। ऑप्शन ए इज तो राइट आंसर, एंटोनी लेवोसियर। ध्यान में रखिएगा, एंटोनी लेवोसियर। एंड केमिस्ट्री की अगर इनमें जो टाइप्स रहे मुझे बताना एक एक करके। केमिस्ट्री की टाइप कितने के रहे, काफ़ी सारे तो टाइप रहे वैसे। एक होती है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री बता सकते हो मुझे फिजिकल केमिस्ट्री क्या है। ये एक ब्रांच है जो कि स्टडी करना विथ डील्स विद द लॉ ऑफ द जो केमिकल रिएक्शन रहे, जो केमिकल रिएक्शन रहे, इसके बारे में स्टडी करना, इससे फिजिकल केमिस्ट्री कहलाता है। ध्यान में रखिएगा, पता ही होगा आपको इसके बारे में। जो कि मतलब केमिकल जो रिएक्शन रहे इसे कहा जाता है जो कि फिजिकल केमिस्ट्री के अंडर में रहे। एंड इसी तरह ऑर्गेनिक होती है, इनऑर्गेनिक होती है, काफ़ी तो रहे फिर भी। इनऑर्गेनिक बताना मुझे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब जो कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। जो कंपाउंड्स ऑफ कार्बन की कंपाउंड रहे ना, जो कार्बन की कंपाउंड रहे, इसके बारे में स्टडी करना। जैसे आपको पता ही होगा जो कार्बन एंड जो हाइड्रोजन के जो रिलेशन रहे, जो हाइड्रोकार्बन कहा जाता है ना, इसके बारे में स्टडी करना, इसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंक्लूड करवाया गया है। बायोकेमिस्ट्री पूछे तो मुझे बताना बायोकेमिस्ट्री का मीनिंग क्या है। एंड और बता दो आपको, सारे के सारे जो पीडीएफ है ना ये क्वेश्चन की टेलीग्राम चैनल में आपको मिलने वाला है, सारे के सारे फ्री में, कोई भी चार्जेस नहीं है। बायोकेमिस्ट्री बताना, बायोकेमिस्ट्री का मतलब मीनिंग क्या है, जो कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस और मतलब ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो कि डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल के बारे में स्टडी करना, एनिमल एंड प्लांट के बारे में स्टडी करना। आप पूछोगे तो ये एनिमल एंड प्लांट के बारे में स्टडी करना, इसे तो बायोलॉजी कहा जाता है। यस, बायोलॉजी कहा जाता है। इसमें जो एनिमल के बारे में स्टडी करना इसे जूलॉजी कहा जाता है। प्लांट के बारे में स्टडी करना इसे बॉटनी कहा जाता है। ये तो आपको अच्छी तरह पता है। बट ये जो बायोकेमिस्ट्री है इसके बारे में जो एनिमल एंड प्लांट के बारे में जो भी मतलब केमिकल रिएक्शन, कैसे बॉडी में केमिकल रिएक्शन वगैरह जो भी रहे। देखिए असल में जो आपके ह्यूमन बॉडी, अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें, इसमें क्या रहे, HCl भी रहे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या नहीं रहे HCl। यस, जो HCl रहे हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो रहे, ये क्या है, इसमें ये जो काम कैसे कर रहा है और क्या बातें रहे, सारे के सारे जो कैसे जो म्यूकस जो रहे, जो लीनिंग स्ट्रक्चर जो यानी जो ये जो ओसोफागस रहे, ये क्या है ओसोफागस। ओसोफागस में जो लीनिंग रहे यानी जो म्यूकस रहे, जो प्रोटेक्टिव लेयर रहे, इससे कैसे देखिए HCl असल में बहुत ही खतरनाक एसिड होती है। HCl जो है ये तो आपको पता ही होगा। अगर आप मतलब अगर आप खुद की बॉडी की पार्ट भी आप कंज्यूम कर लोगे तो आपके हजम ही हो जाएगा, यानी डाइजेस्ट हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा। बट असल में ये जो लीनिंग रहे यानी जो म्यूकस रहे, म्यूकस लेयर रहे, ये आपको प्रोटेक्ट करती है, जो कि बचाती है, जो कि ओसोफागस अगर जो भी बातें रहे, ओसोफागस और जो स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इसे बचाती है। बट जब इसमें इन्फ्लेशन हो जाती है इसे कहा जाता है पेप्टिक अल्सर। क्या कहा जाता है, पेप्टिक अल्सर। अगर टाइम होते तो काफ़ी बातें हमने डिस्कस करते हैं। बस ये जो HCl जो एसिड रहे, और भी एक खास बात बता दूँ, जो ब्लेड रहे ना, जो ब्लेड रहे आपके घर में भी होगा, जो ब्लेड रहे मतलब ये जो बात करें किसके बारे में, जो ये जो ब्लेड रहे ना, असल में HCl जो रहे आपकी बॉडी में, जो HCl रहे ना, इसकी इतनी भी कैपेसिटी रहे कि ये जो ब्लेड रहे ना ये भी निकल जाए। मतलब पूरी तरह इसे डिस्ट्रॉय करने में बहुत ही कम दिन लगेगा, ये डिस्ट्रॉय कर लेगा।
बस ध्यान में रखिएगा, मतलब इतना एसिड रहे बट हमें जो प्रोटेक्ट कर रहा है वो है एक लीनिंग स्ट्रक्चर रहे और मतलब एक म्यूकस लेयर है वो प्रोटेक्ट करती है। क्लियर इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा। अगर वो प्रोटेक्ट ना करे तो इसे पेप्टिक अल्सर देखने को मिलती है। जैसे जो कौन रहे जो एन पता ही होगा, जो पहले इसे क्लियर कर लेता हूँ। देखिए अगर आप जो NaS क्या रहा है NaS नहीं NSA ID रहे ना, जो क्या रहा है मतलब जो NSAID, क्या पता है आपको इसके बारे में? जो इसका मीनिंग पहले बता दो, फुल फॉर्म नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटोरी ड्रग होती है। क्या जानते हो ये जो नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग रहे, ये थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, बस आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको बता रहा हूँ। ये जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है ना, जैसे आपको पता ही होगा, जो ड्रग के बारे में बात करें वो है एस्पिरिन हो गया। मेडिसिन की बात मैं नाम बता रहा हूँ, एस्पिरिन, डाइक्लोफेनाक, आइबुप्रोफेन, पेरोक्सिकाम, सेलेकोक्सिब, मेफ्लामिक एसिड, ये जो सारे के सारे रहे ना, ये पेन रिलीफ ड्रग होती है। मतलब जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग रहे वो क्या है, वो जो कि मतलब जो पेन रिलीफ रहे। अगर आपको कोई भी दर्द हो रहा है, यानी किसी भी ऊंड रहे या फिर जो भी रहे दर्द हो रहा है, इससे निकलने के लिए इसे आपको एस्पिरिन, डाइक्लोफेनाक, आइबुप्रोफेन, पेरोक्सिकाम, सेलेकोक्सिब, मेफ्लामिक एसिड, ये सारे के सारे दी जाती है ना। एंड ये जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग रहे ना, असल में ये कर्ज करती है जो म्यूकस लेयर रहे ना, जो लीनिंग स्ट्रक्चर रहे यानी जो म्यूकस लेयर रहे, ये ख़त्म कर देती है। ध्यान में रखिएगा, जो पेन रिलीफ जो ड्रग्स रहे यानी जो मेडिसिन रहे, अगर आप सोच रहे हो कि ये आपके लिए बॉडी के लिए अच्छी है, बिल्कुल नहीं है, खतरा भी रहे, ध्यान में रखिए। इसलिए जब भी दी जाती है जो एस्पिरिन, डाइक्लोफेनाक, ये भी जो भी दी जाती है, हालांकि डाइक्लोफेनाक ये एनिमल के केसेस में यूज की जाती है। अभी के टाइम में डाइक्लोफेनाक बैन करवाया गया है, क्योंकि जो जानवर मतलब जो गाय भैंस जो भी दी जा रहा है अभी के टाइम में दी जाने के बाद, वो क्या हो रहा है, इससे जब इसके डेथ होने पर हम क्या करते हैं, इसे बाहर जो कि गड्ढे कर इसे बरीड कर देते या फिर बाहर फेंक देते थे। जब मतलब इससे जब क्या रहे वल्चर और या फिर ईगल हो गया और भी जो जानवर रहे वो खाने के बाद इसका डेथ हो रहा है। इसलिए जो कि ये जो डाइक्लोफेनाक रहा है ये बैन करवाया गया है। पता ही होगा, हमने करंट अफेयर में इसके बारे में हमने पढ़ी थी। बस ध्यान में रखना, ये जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग रहे, ये जो लीनिंग स्ट्रक्चर है ये खत्म कर देती है। क्लियर इतनी सी बात। आइए देखते हो फिर डिटेल में क्या बातें रहे। एंटोनी लेबोसियर इज वाइडली रिगार्डेड एज द फादर ऑफ द मॉडर्न केमिस्ट्री। ही इज द क्रेडिटेड विद द जो कि रिवॉल्यूशनाइजिंग the field through his work and then theory of the combustion and then the discovery of the oxygen and then hydrogen and the development of the modern chemistry and nomenclature system इन्होंने निकाली थी। he also जो कि established the law of the conservation of mass, इन्होंने इनकी थ्योरी दी थी। and then which is fundamental to chemistry। ध्यान में रखिएगा, काफ़ी बातें रहे। जो बायोकेमिस्ट्री हमने बात करी, ध्यान में रखना। और एक भी रहे जो मेडिसिनल केमिस्ट्री रहे, क्या रहे मेडिसिनल केमिस्ट्री, मतलब मेडिसिन के बारे में स्टडी करना, जो कंपोजिशन कैसे मैन्युफैक्चर हो रहा है सारे के सारे बारे में। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री रहे, केमिस्ट्री के काफ़ी ब्रांचेस रहे। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जो केमिस्ट्री है यानी डील्स विद द जो इंसेक्टिसाइड जो रहे, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और जो वायरोलॉजी रहे, जो कंपोजिशन, इसके बारे में स्टडी करना। क्लियर इतनी सी बात। एंड जैसे आपको पता ही होगा जो बासिलस थोरियोजेनेसिस, बीटी क्रॉप के बारे में पता ही होगा ना, बीटी क्रॉप जो रहे बासिलस थोरियोजेनेसिस क्रॉप। तो देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहे। नंबर 2, मैटर इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। जो मैटर कन्वर्टेड बाय एनर्जी बाय व्हिच रिलेशन, कौन सी रिलेशन से मैटर जो कि एनर्जी से कन्वर्ट हो जाती है, वो है आइंस्टाइन रिलेशन। क्या आपको नहीं पता ये आइंस्टाइन की रिलेशन क्या है? E = mc²।
आपको अभी पता चलेगा कि ये क्या है। E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ये एनर्जी मतलब इसी थ्योरी के बेस करके जो एटम बम रहे वो बनाया गया है। ध्यान में रखिएगा, ओपेनहाइमर बात करें वो एटम बम की बनाया है। एंड हाइड्रोजन बम बताना किसने बनाया है, काफ़ी बातें रहे। एंड E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर जो कि आइंस्टाइन के द्वारा दी गई थी। क्लियर, इतनी सी बात है। एंड देन देखते हैं क्या आ रहा है नेक्स्ट में। मैटर जो कि कैन बी द कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन के मुताबिक फेमस इक्वेशन E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर व्हिच डेमोन्स्ट्रेट द मास टू एनर्जी एंड देन इक्विवेलेंस टू दिस इक्वेशन एंड देन सिग्निफिकेंट दैट मास m एंड देन एनर्जी जो कि E रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड देन इंटरचेंजेबल which the speed of the light जो कि secure the c square and then the acting as the convention of factor. Next, number 3, anything which has mass and occupies the space is called as, इसे क्या कहा जाता है, जो मास रहे एंड ऑक्यूपाई कर रहा है स्पेस, इसे मैटर कहा जाता है। ऑप्शन बी इज तो राइट आंसर, मैटर। थिंग है वगैरह कोई भी नहीं है, बस मैटर कहा जाता है इसे, ध्यान में रखिएगा। एंड मैटर के टाइप्स पूछे तो मैटर के 5 टाइप्स रहे। आप अभी बताओगे कि मैटर के तो हमने 3 टाइप्स पढ़ी है, कैसे आप 5 टाइप्स बता रहे हो। देखिए असल में मैटर की आप जो पढ़ रखी है यानी वो है सॉलिड, और जो दोनों फेजेस रहे वो काफ़ी मेंशन रही हैं, बहुत ही कम रहे, बस आपको बता देता हूँ। सॉलिड रहे, लिक्विड रहे और गैस रहे, यही तो आपको पता है। और जो दोनों रहे, एक तो रहे प्लाज्मा और एक रहे बोस आइंस्टाइन रहे, जो बोस आइंस्टाइन जो सत्येंद्रनाथ बोस रहे, इनके नाम से रहे, इन्होंने ही ये डिस्कवर करी थी। प्लाज्मा रहे और एक बोस आइंस्टाइन। जानते हो प्लाज्मा क्या है, बोस आइंस्टाइन? अगर नहीं पता तो बताना, आपको बताऊंगा। जब प्लाज्मा मतलब 2000 डिग्री से ज़्यादा जब टेम्परेचर को मतलब गैस को 2000 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर पर गर्म करने से ये प्लाज्मा बन जाती है। बोस आइंस्टाइन मतलब अधिक ठंडा करने से ये बोस आइंस्टाइन बन जाती है, बात यही रही। देखते हैं नेक्स्ट में। एनीथिंग दैट हैज मास एंड देन ऑक्यूपाई द स्पेस इज कॉल्ड एज द मैटर। दिस इंक्लूड द ब्रीथिंग एंड देन फॉर द एयर एंड देन ब्रेथ टू द चेयर जो कि ब्रेथ टू द चेयर एंड वी सीट ऑन द इवन द स्मॉल पार्टिकल वी कैन नॉट वी सी। मतलब कोई भी स्मॉल पार्टिकल है जो हमने भी नहीं दिखाई दे रहा है वो भी मैटर है। मैटर इज फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इज द जो हाइड्रोजन रहे यानी जो वाटर मॉलिक्यूल, आप तो वाटर मॉलिक्यूल भी देख नहीं पा रहे हो। जो हाइड्रोजन रहे, क्या आपको दिखाई दे रहा है हाइड्रोजन रहे? ऑक्सीजन जो वायुमंडल में रहे, जो नाइट्रोजन रहे, क्या आपको पता है इसके बारे में? नहीं पता ना। यस, ये CO2 जो CO2 में इतनी सी बड़ी मॉलिक्यूल रहे फिर भी हमें दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि ये गैसियस में रहे, गैसियस स्टेज में, ध्यान में रखना, वो भी मैटर है। एंड देन एयर एंड देन द ब्रेथ टू दिस, ध्यान में रखना, सारे के सारे जो रहे वो मैटर कहलाता है। एंड देन फिजिकल सब्सटेंस एंड देन यूनिवर्स में जो भी रहे फिजिकल सब्सटेंस रहे वो मैटर कहलाता है। नंबर 4, व्हिच इंडियन साइंटिस्ट, कौन से इंडियन साइंटिस्ट जो कि कंट्राडिक्टेड जो आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ एनर्जी जो कंट्राडिक्टेड करी है वो है अजय शर्मा। ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, अजय शर्मा। देखिए जो सत्येंद्रनाथ बोस रहे ना, इन्होंने बोस आइंस्टाइन जो मैटर की जो एक अवस्था रहे ये इन्होंने डिस्कवर करी थी। इसके बाद जो आइंस्टाइन रहे ना, आइंस्टाइन इनके सत्येंद्रनाथ बोस की जो थ्योरी रहे इसे काफ़ी एलाबोरेट भी आइंस्टाइन ने करी थी, काफ़ी बातें रहे। बस ये अजय शर्मा जो रहे इन्होंने जो कि कंट्राडिक्टेड करी थी जो कि आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ एनर्जी का लेकर, ध्यान में रखिएगा। जो E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर मुझे बताना, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर का मतलब क्या है मुझे बताना। देखिए E मतलब क्या है, एनर्जी। E मतलब क्या है, एनर्जी, यस। एंड M मतलब क्या है, मास। C मतलब क्या है, C मतलब वेलोसिटी। ध्यान में रखिएगा सारे के सारे, जो लाइट की वेलोसिटी बात करें तो देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है। अजय शर्मा आज इंडियन जो कि रिसर्चर हैज क्लेम टू हैव फाउंड जो कि शॉर्ट कमिंग इन आइंस्टाइन जो कि फेमस मास एनर्जी एंड देन इक्विवेलेंस। ध्यान में रखिएगा इक्विवेलेंस आता है जो कि इक्वेशन जो E इक्वल टू एम सी स्क्वायर है, इसके बारे में जो मेंशन करिए। ही आर्ग्यूज दैट द इक्वेशन आज डिराइव्ड बाय आइंस्टाइन जो कि 1905 में इन्होंने डिराइव करी थी। इज इंडिकेट एंड देन ओनली वैलिड अंडर द स्पेसिफिक कंडीशन एंड देन स्पेसिफिकली ऑफ लाइट एनर्जी एंड देन शर्मा सजेस्ट दैट आइंस्टाइन डेरिवेशन डज नॉट अकाउंट फॉर अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, इन्होंने जो कि कही थी। एंड दैट इज नॉट यूनिवर्सल
universal applicable. He has proposed an alternative equation and then has been the critical जो कि आइंस्टाइन वर्क and then claiming the conceptual error and then the original deviation. इसमें जो deviation रहे, इसमें जो conceptual जो error रहे वो इन्होंने निकाली थी. नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मिक्सचर, बताइए कितने के मिक्सचर रहे. मिक्सचर पूछे तो वो 2 टाइप्स के रहे. जैसे कि 2 टाइप्स भी कौन कौन रहे ये आपको बता देता हूँ. एक तो रहे होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर एंड और एक रहे हेटरोजीनियस मिक्सचर. हेटरोजीनियस अगर देखिए एग्जांपल दे देता हूँ. होमोजीनियस मतलब जो वाटर रहे, वाटर में अगर आप मिल्क, ये क्या है होमोजीनियस, ये पूरी तरह मिलावट होने वाला है. बट जो हेटरोजीनियस मतलब जो वाटर रहे ना, वाटर में अगर आप ऑयल मिलावट करने वाला है तो ये क्या होने वाला है, नहीं मिलने वाला है, नहीं घुलने वाला है. ध्यान में रखिएगा, यही है हेटरोजीनियस. क्लियर इतनी से बात. आइए देखते हैं. ये तो हमने डिस्कस करी होमोजीनियस एंड हेटरोजीनियस 2 टाइप्स की मिक्सचर. नेक्स्ट, बाई व्हिच सॉल्यूशन द डायलिसिस यूज्ड टू द प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, कौन सी ये यूज की जाती है, ये है डायलिस्टेट कहा जाता है. असल में इसका क्वेश्चन के मुताबिक आंसर यही है. बट अगर ऐसे होते हैं कि सॉल्यूशन द डायलिसिस यूज्ड इन द प्यूरिफिकेशन, अगर ब्लड ना होते तो इसे कहा जाता था कोलोइडल सॉल्यूशन. ध्यान में रखिएगा. बट अभी के टाइम में ये क्वेश्चन के मुताबिक ये आंसर जो कि डायलिस्टेट होने वाला है. ध्यान में रखिएगा. एंड बात करें डायलिसिस मतलब जानते हो क्या है. डायलिसिस मतलब देखिए, डायलिसिस का मतलब बताता हूँ. इसका मीनिंग है आपको पता ही होगा शायद, जो रिमूविंग जो इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम कोलोइडल सॉल्यूशन. जैसे जो क्या रहे, जैसे यूरिन हो गया, यूरिन से जो डायलिसिस के माध्यम से जो कोलोइडल सॉल्यूशन रहे वो निकाला जाती है. पता ही होगा ना इसके बारे में. जो इलेक्ट्रोलाइट रहे वो निकाला जाती है. यस. जिसके जो किडनी फेल हो जाती है, किडनी फेल्योर के समय में, जैसे रेनल फेल्योर भी कहा जाता है. रेनल पता ही होगा आपको. रेनल फेल्योर के समय में इन्हें जो पेशेंट रहे इसे डायलिसिस दी जाती है. पता ही होगा आपको इसके बारे में शायद. नेक्स्ट, डायलिस्टेट कहा जाता है. एंड देन द डायलिस्टेट, यस, इन डायलिस्टेट ब्लड प्यूरिफिकेशन इज द जो कि अचीव्ड एंड थ्रू ए स्पेशलिटी जो कि सॉल्यूशन कॉल्ड द डायलिस्टेट. एंड देन इज द डायलिस्टेट कहा जाता है. एंड इज द केयरफुली फॉर्मुलेटेड सॉल्यूशन एंड कंटेनिंग द मिनरल आयन. एंड इट इज द कंपोजिशन, इट इज द एडजस्टेड टू द मिमिक द नॉर्मल लेवल ऑफ द जो कि फाउंड इन प्लाज्मा. एंड देन व्हाइल ऑल्सो जो कि फैसिलिटिंग द रिमूवल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट लाइक द यूरिया एंड देन पोटासियम एंड देन फॉस्फेट. नेक्स्ट, नंबर 7, वाटर एंड देन अल्कोहल कैन बी सेपरेटेड बाय व्हिच मेथड. ये सेपरेट की जाती है डिस्टिलेशन. बट डिस्टिलेशन पूछो ये कौन सी डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. ध्यान में रखिएगा. अगर आपके ऑप्शन में सिर्फ डिस्टिलेशन है तो ये भी आंसर हो सकता है. अगर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है तो ये आंसर हो सकता है. अगर दोनों है तो इसलिए आपको ये दोनों ऑप्शन भी दी रखी है. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से ये क्लियर इतनी सी बात. एंड देन काफ़ी बातें रहे. कोआगुलेशन मतलब क्या है. कोआगुलेशन मतलब है जो कि मतलब है ये यूज की जाती है जो आलम रहे ना, आलम यूज की जाती है जो कि स्टॉप करना, जो ब्लीडिंग रहे, ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए आलम यूज की जाती है. पता ही होगा. एंड देन ऑल्सो जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मतलब ये ऑल्सो सेपरेट करती है जो कि क्रूड ऑयल से, जो क्रूड ऑयल और मिनरल जो कि एक्सट्रैक्ट की जाती है. मतलब क्रूड ऑयल जो रहे ना, क्रूड ऑयल और जो मिनरल ये एक्सट्रैक्ट की जाती है. ध्यान में रखना फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से. नेक्स्ट, ए मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड देन वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय डिस्टिलेशन से. एंड देन ध्यान में रखिए जो हमने बताया आपको स्पेसिफिकली फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. यस, दिस मेथड वर्क बिकॉज ऑफ द अल्कोहल ऑफ वाटर एंड देन हैव द डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट रहे. यस, एंड देन अल्कोहल बॉयल इन 78.37 डिग्री सेल्सियस में बॉयल हो जाती है, while the water boil in 100 डिग्री सेल्सियस. Since they have the relatively small and then different the boiling point, fractional distillation is needed to separate them efficiently. क्लियर इतनी सी बात. आइए देखते हैं नेक्स्ट, नंबर 8 पे देखते हैं. 1 मोल इज इक्वल टू 1 मोल. ये तो शायद ऑप्शन नहीं है, फिर भी आपको बस रहने देते हैं ऑप्शन. अगर ऑप्शन चाहते हो तो लिख देता हूँ आपको ऑप्शन. बताइए 0.6.234 इंटू 10⁻23. बताइए फिर ऑप्शन तो हो गया ना. 7.234 इंटू 10⁻23 एंड 8.612 इंटू 10⁻23. या फिर बताइए 6.022 इंटू 10⁻23.
बताइए आंसर कौन सी होने वाला है? यही आंसर ऑप्शन डी। बस ध्यान में रखिएगा। एंड बस सही आंसर जो है ये 6.022 इंटू 10 to the power अगर आपको भी ऑप्शन में देखने को मिल सकता है 6.023 इंटू 10 to the power 23, ये भी आंसर सही है, ध्यान में रखिएगा, कन्फ्यूज मत होना। और जो रहे एवोगाड्रोस, इसे भी एवोगाड्रोस नंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एवोगाड्रोस, एवोगाड नहीं, एवोगाड्रोस, एवोगाड्रोस नंबर भी कहा जाता है। क्लियर इतनी सी बात? आइए देखते हैं डिटेल में। ये देख सकते हो एवोगाड्रोस नंबर। एंड देन नेक्स्ट देखते हैं। सो एटॉमिक थ्योरी एंड देन मैटर वाज गिवन बाय हुम? एटॉमिक थ्योरी किसने दी थी? वो था डाल्टन थ्योरी ऑफ एटॉमिक, पता ही होगा इसके बारे में। एंड देन डाल्टन दी थी। एंड देन फिर बताइए, एक ट्रिक आपको बता रहा हूँ, ईट फॉर नाच, यही ट्रिक याद रखना, बता रहा हूँ क्या है। ई मतलब है इलेक्ट्रॉन, टी मतलब है थॉमसन दी है, जे थॉमसन। एंड पी फॉर प्रोटॉन, आर मतलब रदरफोर्ड दी है। नाच मतलब क्या है? न्यूक्लियस। एंड देन एच फॉर चार्डविक दी है, एच नहीं चार्डविक, नाच, NACH ऐसे करके रहे, नाच, खत्म। बस ट्रिक रहे, याद रखने की ट्रिक। क्या करें, हमें तो बस याद रखना है। और अभी के टाइम में पता ही होगा कैसे प्रोटेस्ट हो रहा है जो SSC के लेकर, बस क्या कर सकते हैं। एंड देन जॉन डाल्टन। एंड देन एंड जो बात करें जो स्टेट एग्जाम के बारे में, जो उड़ीसा की जो RI मिल रहे हैं, वो भी कैसे हालत करके रखा है। मतलब प्रीलिम एक बार हो गया, फिर से जो कि मेंस एग्ज़ाम के टाइम पे क्या बताया जा रहा है, जो कि फिर से ये एग्ज़ाम होने वाला है। क्या करें, बस कुछ भी नहीं कर सकते। जॉन डाल्टन एंड देन इंग्लिश जो कि केमिस्ट्री जो कि फास्ट एंड देन प्रपोज द एटॉमिक थ्योरी ऑफ द मैटर, ही प्रेजेंटेड द थ्योरी इन 1808 में थ्योरी दी थी। एंड आउटलाइन द जो कि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द व्हाट वुड बी द बिकम द फाउंडेशन एंड देन मॉडर्न केमिस्ट्री। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स प्रोटॉन इज हेवियर दैन द इलेक्ट्रॉन? ये है 18 एंड देन 36, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर 1836, यही सही आंसर है। क्लियर। एंड अगर चार्ज पूछे तो बता देता हूँ, चार्ज पूछे तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन बताना, प्रोटॉन की चार्ज है प्लस 1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलम, पता ही होगा। सो फ्रेंड, आज की ये कंटेंट देखते हैं डिटेल में क्या रहा है, जो कि अप्रोक्सीमेटली जो कि 1836 टाइम हेवियर रहे, किससे? प्रोटॉन से अप्रोक्सीमेटली, ध्यान में रखिएगा, प्रोटॉन इज अप्रोक्सीमेटली 1836 टाइम्स जो कि हेवियर जो है, जो कि दैन द इलेक्ट्रॉन। एंड दिस मीन्स दैट द मास ऑफ द प्रोटॉन एंड दैट सिग्निफिकेंटली ग्रेटर दैन द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। क्लियर इतनी सी बात? प्रोटॉन मतलब ग्रेटर है जो कि इलेक्ट्रॉन से, सो मतलब हेवी और है। सो फ्रेंड, आज की ये कंटेंट है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, आपके दोस्त यार प्यार जो भी रहे इसके साथ शेयर करिएगा। तो मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट MC के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।